जहां इतिहास और पुराण की रेखाएं एक दूसरे में घुल जाती हैं। वहीं एक नगर था, द्वारका। माना जाता है कि उसे स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने बसाया था। लेकिन यह कथा केवल राज्य और राजमहलों की नहीं, यह है एक ऐसे नगर की कहानी जिसकी दीवारों में देवत्व गूंजता था और जिसकी नियति समुद्र की लहरों से लिखी गई। कहते हैं कि जब कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया तो समुद्र देव ने स्वयं प्रकट होकर कहा, हे माधव, पश्चिम में एक स्थान है जहां जल भी आपकी आज्ञा पर रुक जाएगा। वहीं बनेगा आपका दिव्य नगर, द्वारका। समुद्र पीछे हट गया और रेतीले किनारों पर एक विशाल भूमि उभर आई। वहीं पर कृष्ण ने देवशिल्पियों को बुलाया और कुछ ही दिनों में एक ऐसा नगर खड़ा हुआ जिसकी भव्यता देवलोक को भी लज्जित करे। द्वारका के मुख्य द्वार सप्तधातु से बने थे, जहां प्रवेश करते ही मधुर शंख की ध्वनि सुनाई देती थी। रात में नगर दीपों की रोशनी से ऐसे चमकता था मानो धरती पर कोई तारा उतर आया हो। कहा जाता है कि द्वारका की रक्षा केवल सैनिक ही नहीं करते थे, समुद्र की गहराइयों में छिपे नागवंश के योद्धा भी रक्षाव्रत से बंधे थे। जब भी कोई अपशकुनी शक्ति नगर पर दृष्टि डालती, नगर के किनारों पर नीली लहरें अचानक उठ खड़ी होती, मानो समुद्र स्वयं युद्ध के लिए तत्पर हो। एक कथा में वर्णन मिलता है कि एक बार असुर वारुणेश ने समुद्र से उठकर द्वारका पर हमला किया। कृष्ण ने अपना सुदर्शन उठाया और समुद्र की लहरों ने स्वयं असुर को घेर कर कैद कर लिया। उस दिन से द्वारका को समुद्र का प्रिय नगर कहा जाने लगा। द्वारका केवल आध्यात्मिक नगर नहीं था, यह अपने समय का सबसे उन्नत शहर माना जाता है। पुराणों में वर्णन है कि वहां सोने से जड़े मार्ग, क्रिस्टल जैसे पारदर्शी महल, समुद्र ऊर्जा से चलने वाले प्रकाश स्तंभ, ऊंची ऊंची जलदीवारें और खारे पानी को मीठा बनाने वाले यंत्र स्थापित थे। कहते हैं कि कृष्ण के महल के ऊपर एक ऐसा दिव्य रत्न लगा था जो मीलों दूर से आने वाले जहाजों को प्रकाश की दिशा दिखाता था। विद्वान कहते हैं, द्वारका संसार का पहला समुद्री नेविगेशन नगर था। राज्य समृद्ध था, लेकिन समय के चक्र को कौन रोक सका है। जब यदुवंश में संघर्ष बढ़ने लगा, ऋषि दुर्वासाओं के श्राप और कर्मों के बंधन ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। एक रात कृष्ण समुद्र तट पर शांत बैठे थे। अचानक समुद्र की लहरें तेज होने लगी, जैसे कोई अनजाना संदेश लेकर आ रही हों। लहरों की फुसफुसाहट में एक ही शब्द था, समय आ गया है। अगली ही रात समुद्र ने धीरे धीरे नगर को निगलना शुरू किया। द्वारका की दीवारें, उसके शिखर, उसके स्वर्ण महल, सब कुछ गहरे नीले सागर की बाहों में समाने लगे। लोग कहते हैं, जब द्वारका डूब रही थी, नगर के हर कोने से घंटियों की ध्वनि उठ रही थी, जैसे स्वयं राजधर्म विदा ले रहा हो। कृष्ण ने शांत मुस्कान के साथ कहा, जो आया है वह जाएगा, पर द्वारका कभी नष्ट नहीं होगी। वह सिर्फ स्थान बदलेगी, अस्तित्व नहीं। और फिर समुद्र ने द्वारका को अपने गर्भ में समा लिया। हजारों वर्ष बाद समुद्री गोताखोरों ने गुजरात के तट के पास एक डूबा हुआ नगर देखा। विशाल स्तंभ, शिल्पकारी के चिन्ह, मंदिरों के अवशेष और 7 द्वारों वाले किले की दीवारें। मानो समुद्र अब भी इस रहस्य को दुनिया से छिपाना चाहता हो। वैज्ञानिक कहते हैं, यह द्वारका का प्राचीन स्वरूप है, परंतु साधु संत कहते हैं, यह केवल बाहरी द्वारका है। असली द्वारका अब भी समुद्र के उस पार, देवलोक और पृथ्वी के बीच एक छुपे आयाम में विद्यमान है। द्वारका आज भी रहस्य है, इतिहास भी और श्रद्धा भी। हर लहर जो किनारे से टकराती है, मानो यही कहती है, जहां कृष्ण है वहीं द्वारका है, और जहां द्वारका है वहां चमत्कार सदा जीवित रहते हैं। द्वारका समुद्र में डूबी, लेकिन उसकी कथा आज भी लहरों में सांस लेती है। इतिहास पूछता है, क्या यह सच था? और श्रद्धा कहती है, यह सदा है। आप देख रहे थे इंडियन माइथिक अनफोल्ड हिंदी, जहां मिथक समय से भी आगे जीवित रहते हैं।